बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड इज इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था अबाउट सिम्बायोसिस और इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी बेटा, पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, टुडे वी विल स्टडी इट्स थर्ड टाइप, कॉमन सेलिज्म। ठीक है, कॉमन सेलिज्म क्या होता है बेटा, पहले आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड while while the other nor benefited nor harmed। ठीक है, ये ऐसा रिलेशनशिप होता है कॉमन सेलिज्म जिसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान पहुंचता है। इससे पहले बेटा हमने पैरासाइटिज्म में पढ़ा था कि पैरासाइटिज्म में जो होस्ट होता है उसको हमेशा नुकसान होता है और जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है। फिर उसके बाद हमने म्यूचुअलिज्म में पढ़ा था कि दोनों को ही, दोनों पार्टनर्स जो होते हैं इस रिलेशन के म्यूचुअलिज्म में, वो बेनिफिट गेन करते हैं। थर्ड आज हम पढ़ रहे हैं कॉमन सेलिज्म। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना ही नुकसान होता है और ना ही फायदा। ठीक है, अभी हमने इसकी एग्जांपल्स देनी है। एक ये एग्जांपल है और एक ये एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल प्लांट्स की है, एपिफाइट्स। ये एपिफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे के साथ साथ, यहाँ पर देखें ये बड़ा जो तनावर दरख्त होता है बहुत मोटे, जिनके स्टेम होते हैं, उनके साथ साथ ये ग्रो करते जाते हैं क्योंकि इन्हें ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, इस तने को सपोर्ट बना लेते हैं किसी बड़े दरख्त के और उसके साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, एपिफाइट्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट्स फॉर स्पेस। ठीक है, ओनली इन्हें सिर्फ क्या चाहिए होती है, स्पेस। अब ये बड़े प्लांट के साथ क्या है, एपिफाइट्स ग्रो करेंगे, इससे तो स्पेस हासिल करेंगे, इससे एपिफाइट्स को तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो लार्जर प्लांट्स हैं इनको ना ही बेनिफिट होगा इससे और लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है एपिफाइट एंड लार्ज प्लांट का, ये क्या कहलाएगा, कॉमन सेलिज्म। ठीक है, द लार्जर प्लांट्स आर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। ये एपिफाइट्स का हो गया और लार्ज प्लांट का। अब देखें दूसरी एग्जांपल क्या है, एनिमल्स में से दिए सकर फिश। ये देखें, ये इसमें दिखाए हुए ये जो छोटी सी फिश है ये क्या है, सकर फिश। अब ये अपने इस सकर फिश इसको क्यों कहा जाता है, इसमें सकर्स होते हैं चिपकने के लिए। ये क्या करती है, बड़ी जो फिशेज होती हैं, शार्क वगैरह, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेती हैं। ठीक है, स्टिक कर लेती हैं अपने आप को। अब इसको फ़ायदा क्या होता है, जहाँ भी शार्क जाती है ये चली जाती है और वहाँ पर अपनी फूड गेन कर लेती है। अब इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसको फ़ायदा मिल जाता है कि इसके थ्रू ये दूर दूर जगहों पर चली जाती है। देखिए, सकर फिश अटैच टू द सर्फेस ऑफ शार्क बाय इट्स सकर्स। इन दिस वे द शार्क प्रोवाइड्स ईजी ट्रांसपोर्ट द सकर फिश टू न्यू फीडिंग ग्राउंड्स। ठीक है, ये हो गया क्या, कॉमन सेलिज्म। अब देखिए बेटा, ये दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि बताएं ये कौन सा सिम्बायोसिस का टाइप है। एक तो ये है सिम्बायोसिस के हमने 3 टाइप पढ़ी, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन सेलिज्म। अब हमने बताना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन है। देखिए बेटा, होता क्या है, ये बर्ड है, इसे कहते हैं हनी गाइड बर्ड। ठीक है, ये बर्ड है और ये क्या करता है, ये जो होते हैं कॉम्ब होते हैं ना, शहद की मक्खियों के छत्ते होते हैं, इनका ये वैक्स खाता है या फिर इनके लार्वास जो होते हैं इस कॉम्ब के अंदर, तो उन्हें खाता है। ठीक है, और ये जो है ये बेजर है, ये क्या करता है, ये इसके अंदर मौजूद हनी को खाता है। अब क्या होता है कि ये जो है बर्ड, हनी गाइड बर्ड, ये इतना स्ट्रॉन्ग, ये खाता तो है लार्वा, ठीक है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इस कॉम्ब को ओपन कर ले। अब ये क्या करता है, ये उड़ता हुआ जाता है और इसको ढूंढता है। अब बेजर जो है ये इसको फॉलो करता है। ठीक है, इसको फॉलो करता है और इसके पीछे पीछे जाता है इसको ढूंढता हुआ कॉम को। अब जब ये पहुंच जाता है हनी गाइड बर्ड यहाँ पर, तो बेजर इसको जाकर इसकी हेल्प से, ठीक है, बेजर किसकी हेल्प लेता है, हनी गाइड की, वहाँ जाकर हनी कॉम्ब को ओपन करता है और फिर उसके बाद क्या होता है, जो अपना हनी कौन खा लेता है, बेजर, और हनी कॉम्ब की जो वैक्स होती है और लार्वा होते हैं वो ये बर्ड यूज़ कर लेता है। अब ये कौन सा रिलेशनशिप है, इसने हेल्प की है बेजर की टू फाइंड द हनी कॉम्ब। ठीक है, और बेजर ने क्या हेल्प की है, टू ओपन द हनी कॉम्ब। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प की है, तो आपको पता है, और एक दूसरे के इसमें दोनों को फायदा हुआ है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा, म्यूचुअलिज्म। ये कौन सा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक कि बेटा आगे सारा कट हो गया ये हमारा। अब हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर का क्या मतलब है, ये आपको हाईलाइट की है डेफिनेशन। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन दैट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, महफूज करना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल तौर पर, जैसे पेट्रोल है, कोई फ्यूल है, ठीक है, ऑयल है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर दो तरह के रिसोर्सेज बताए गए हैं। नेचर रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, आपने हेडिंग देनी, टू टाइप्स के नेचर रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल आपने पहले पढ़ा हुआ है बेटा। रीन्यूएबल क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, रीन्यूएबल। एंड नॉन रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो नॉन रीन्यूएबल। अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करने, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये इस्तेमाल हो गए तो ये दोबारा नहीं इस्तेमाल हो सकते। ठीक है, एहतियात की ज़रूरत है रीन्यूएबल को भी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन नॉन रीन्यूएबल को ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, वी शुड एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ 3R। ठीक है, 3R के प्रिंसिपल को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए 3R प्रिंसिपल को, ये 3R क्या है, 3R स्टैंड्स फॉर 1 फॉर रिड्यूस, सेकंड फॉर रीयूज़ एंड थर्ड फॉर रिसाइकल। बेटा ये तीनों की हम जो एक्सप्लेनेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही है कि आपने कंजर्वेशन ऑफ नेचर की डेफिनेशन करनी है, रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल की, और ये पूरा पैराग्राफ आपने लर्न करना है। और इसके अलावा जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है अपना कॉमन सेलिज्म और ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है, ये दोनों आपने रेडी करने हैं।